दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपीपी तथा उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जी से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन नंबर है 2014, बी 2019, सी 2020, डी है 2016। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है? जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद के प्रति, या यातायात नियमों के प्रति, या शिक्षा के प्रति, या स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो टॉलरेंस नीति का संबंध भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवाद के प्रति है। अगला प्रश्न देखेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 72 घंटे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2015, बी 2018, सी 2013, डी 2019। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है 2015 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की? किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, डी कपड़ा मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 75.14, बी है 67.68%। तो इसका यही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल साक्षरता है वो 67.68% थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर है 894, बी 918, सी 912, डी है 906। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है वो 918 है। अगला प्रश्न है, यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे प्रस्थापित किया? यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे प्रतिस्थापित किया? पद्म पुरस्कार से, या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, भारतेंदु सम्मान, या गौरव सम्मान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यश भारती पुरस्कार को राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार से प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने, कब इसका आविष्कार हुआ था? तो 1989। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का जो कह सकते हैं आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम के संस्थापक हैं पावेल डुरो। ऑप्शन नंबर बी राइट है, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरो हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई? भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2022, बी है 1 अप्रैल 2023, सी 1 जनवरी 2023, डी 1 जुलाई 2023। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो है FTP 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा जो क्षेत्र है जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, बी है अंडमान निकोबार, सी पूर्वोत्तर भारत, डी लद्दाख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भारत। भारत का वह क्षेत्र जो है विविधता के लिए
प्रवेश द्वार है उसे बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत यानी ईस्ट इंडिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1980, बी 1981, डी 1986, डी 2002। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम होता है। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए बांदा, बी सोनभद्र, सी मिर्जापुर, डी चित्रकूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कोयले का जो प्रमुख भंडार है वो सोनभद्र में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं IMF, IMF का क्या मुख्य कार्य है? विश्व में शांति बनाए रखना, बी सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, डी व्यापारिक विवादों को सुलझाना। तो जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो महिलाओं को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं को रोजगार देना, बी महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना, सी महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देना, डी महिला सशक्तिकरण के लिए ऋण प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य होता है महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना। अगला प्रश्न है, 2 स्टार या लाल नीली पट्टी के साथ किस पद को दर्शाते हैं? तो ये होता है सब इंस्पेक्टर, जिसे दरोगा बोलते हैं, उसके लाल नीली पट्टी होती हैं 2 स्टार के साथ। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्जुन जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1961 में की गई थी, 1961। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, बनाना किक किस शब्द से संबंधित, किस खेल से संबंधित है? बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, बी हॉकी, सी आइस हॉकी, डी फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक। अगला प्रश्न, 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 के जो एशियाई खेल हैं उनका आयोजन कहाँ पर होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट है, आईची नागोया जापान में। आईची नागोया जापान में एशियन गेम्स का आयोजन होगा 2026 में। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अनुसार सामान्य पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षण किससे निहित होता है? तो राज्य सरकार में। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, USSF का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति के 2 सबसे बड़े कवि कौन हैं? सगुण भक्ति के सबसे बड़े कवि सूरदास और तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच क्या संबंध है? तो भारत में जो संगठित अपराध होते हैं और आतंकवाद, तो उनका भी संबंध वित्तीय और लॉजिस्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला लगता है? तो ये मेरठ में, सरधना मेला मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो FATF। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो FATF है। अगला प्रश्न है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है?
तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण होता है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है चक्षु यानी आई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे बोलते हैं सेकर्ट SCERT की स्थापना कब हुई? 1961, 1972, 1981, 1992। तो इसको देखना पड़ेगा, डाउट वाला क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।